गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सफलता बाय पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग पहले इसका इंट्रोड्यूस देखते हैं। पास्ट मीन्स होता है भूत, टेंस मीन्स काल, भूतकाल, परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण, अर्थात वह क्रिया जो पूर्ण होती है लेकिन किस टेंस में, मतलब भूतकाल में पूर्ण होती है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस की वाक्य कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकालिक पूर्ण क्रिया का काल। इसे हिंदी में भूतकालिक पूर्ण क्रिया का काल कहते हैं। अब इसका जो है कैसे हम लोग जानेंगे कि वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस की है, इसकी पहचान क्या है? जब किसी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर आ ए, जब किसी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर आ था, ई थी, ए थे, या था, या ई थी, ए थे। जब किसी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर आ था, ई थी, ए थे, या था, ई थी, ए थे रहता है तो उसे हम किस टेंस की वाक्य कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस की वाक्य कहते हैं। दूसरा इसका 5 पहचान है। पहला आपका हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा कि जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी जुड़ा रहेगा। क्या रहेगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द जुड़े रहेंगे। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी या चुके थे शब्द जुड़ा रहेगा तो वो भी आपका क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस की वाक्य होगी। नंबर 3, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ लिया था, लिए थे या ली थी शब्द जुड़ा रहता है तो वह वाक्य किसकी होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस की, मतलब ये भी आपकी होती है पास्ट परफेक्ट। चौथा पहचान इसका जो है वो है क्रिया के साथ सका था जुड़ा रहेगा। सका था, सकी थी और सके थे। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ सका था, सकी थी, सके थे जुड़ा रहेगा तो वह वाक्य भी किसका होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस की वाक्य होगा। किसका होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस की। 5वीं पहचान, जब किसी क्रिया के साथ पाया था, पाई थी, पाए थे जुड़ा रहता है तो ये वाक्य भी आपका किस टेंस की होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस की होती है। ठीक, 5 पहचान हो गए। ये आपका क्रिया का अंतिम अक्षर रहेगा। आ था, ई थी, ए थे, और ये क्रिया के साथ चुका था, चुकी थे, लिया था, सका था, पाया था शब्द अगर जुड़े रहते हैं तो वह वाक्य किसकी होती है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की होती है। एक बार पुनः हम आपको दोबारा इसको रिपीट करवा दे रहे हैं कि जब किसी वाक्य में क्रिया का अंतिम अक्षर आ था, ई थी, ए थे, या था, ई थी, ए थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, लिए थे, ली थी, सका था, सकी थी, सके थे, पाया था, पाई थी, पाए थे शब्द जुड़ा रहता है तो ये सारे जो पहचान के वाक्य हैं ये सब किस टेंस के होते हैं? किस टेंस के होते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। किस टेंस की होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस की वाक्य होती है। आइए हम इसके पांचों के 5 पहचान जो है इसके पांचों के अलग अलग वाक्य देखते हैं। आइए देखते हैं। पहला वाक्य आपका हो जाएगा कि राम खाना खाया था। दूसरा आपका हो जाएगा राम खाना खा चुका था। तीसरा आपका हो जाएगा राम खाना खा लिया था। चौथा आपका हो जाएगा राम खाना
खा सका था। पांचवा आपका हो जाएगा राम खाना खा पाया था। पांच वाक्य आपके हैं जो पांचों नियम पर है। आ था, ठीक, चुका था, लिया था, सका था, पाया था। आपकी ये 5 सेंटेंस हैं। इन पांचों सेंटेंस का जो है हम अब आप लोग रूल्स देखेंगे। रूल्स में आपका सबसे पहले लिखा क्या जाता है, अब सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब लोग को पता है। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद इस टेंस में देखिए, ये आपका जो यहाँ से लेकर के अर्थात पहले नंबर से तीसरे नंबर तक जो आपका है 1 2 3 अर्थात ये 3 नंबर तक जो है, यहाँ तक का रूल्स अलग है और आपका 2 वाक्य जो है ये इसके रूल्स अलग अलग है। तो पहले मैं इन तीनों का बता रहा हूँ। इन तीनों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे और सब्जेक्ट लिखने के बाद आपका सब्जेक्ट कोई भी हो तो वहाँ लिखोगे हैड। क्या लिखोगे, हैड लिखोगे। और हैड के बाद हमेशा B3, हैड के बाद क्या होता है B3 होता है, तो हैड के बाद B3 हो गया। इसके बाद अदर वर्ड को लिख दिया जाता है। आइए इस वाक्य का देखेंगे, एज करके लिखेंगे। आपका वाक्य नंबर जो है, वाक्य नंबर 1 2 3 1 2 3 वाक्य जो है अर्थात राम खाना खाया था, खा चुका था, खा लिया था। इसका जो अनुवाद होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे ही, नहीं राम है आपका कर्ता। सबसे पहले लिखोगे राम, राम के बाद लिखोगे है, ठीक। अब खाना खाया था, ईट, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन और आपका ऑब्जेक्ट है फूड। तो राम हैड ईटन, आपका होगा राम खाना खाया था तब भी लिखा जाएगा राम हैड ईटन। राम खाना खा चुका था तब भी लिखा जाएगा राम हैड ईटन फूड। राम खाना खा लिया था तब भी लिखेंगे राम हैड ईटन फूड। ये आपका हो गया पहला जो 1 से लेकर के 3 तक। अब आपका दूसरा जो है उसमें सेम जो है यही रूल्स अपनाएंगे, लेकिन यहाँ जो हैड आपका है इसके स्थान पे आप कुड हैव लिखोगे। क्या लिखोगे, कुड हैव लिखोगे प्लस B3 लिखोगे प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। जैसे वाक्य राम खाना खा सका था तो आपका लिखा जाएगा कर्ता राम कुड हैव ईटन फूड। राम कुड हैव ईटन फूड। तो इस प्रकार अगर राम खाना खाया था, खा चुका था, खा लिया था तो उसमें हैड का प्रयोग करेंगे, और खा सका था और खा पाया था तो उसमें कुड हैव का प्रयोग किया जाएगा। ये हो गया। इसके 5 पहचान हैं और 5 में से 3 का अलग है और 2 का अलग है। इसमें जो है अब हम लोग इस वाक्य को निगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे। और निगेटिव बनाते समय आपका सबसे मूल जो आपका है हैड और एक दूसरा सहायक क्रिया है कुड है। एक हैड है और एक कुड हैव है। तो इसको क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया के बाद नॉट लिखते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा नॉट, यहाँ दोनों के बीच में लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे नॉट, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब अर्थात सहायक क्रिया के बाद नॉट लिखना है तो इसको आप निगेटिव जब बनाओगे तो आपका हो जाएगा राम नॉट, राम हैड नॉट, आपका वाक्य है ईटन फूड, ठीक। दूसरा आपका है जो आपका सका वाला वाक्य है, उसमें लिखोगे राम कुड हैव है तो कुड नॉट हैव ईटन फूड। इसको अगर आप इंट्रोगेटिव बनाओगे, इंट्रोगेटिव अगर बनाते हो तो आप क्या करोगे, सहायक क्रिया हैड या यहाँ कुड है तो केवल कुड को बाहर किया जाएगा। तो आपका हो जाएगा हैड राम ईटन फूड।
अर्थात जब किसी वाक्य में क्या शब्द मिल जाएगा, मतलब वाक्य के पहले, अर्थात कर्ता के पहले, वाक्य के पहले नहीं, कर्ता के पहले। जैसे क्या राम खाना खाया, जैसे वाक्य लिखा है कि क्या राम खाना खा लिया था, क्या राम खाना खा लिया था, तो क्या के लिए आप क्या लिखोगे, व्हाट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, सहायक क्रिया बाहर कर दोगे। उसी प्रकार आपका जो है दूसरा कुड वाली वाक्य है, तो इसमें केवल कुड बाहर करोगे। कुड राम हैव ईटन फूड। अगर इसमें क्रिया के पहले कोई शब्द जैसे क्या, क्यों, कैसे, तो उसको क्या करोगे, हैड के या कुड के बाहर लिख दोगे। जैसे लिखा हो कैसे खाना खाए, कहाँ खाना खाए, तो है लिख दोगे। ठीक। अब एक चीज और है, जैसे कुड आपका, जैसे बोले कि कुड है और एक हैड है, तो इसमें केवल कुड क्यों बाहर किया जाता है, कुड क्यों बाहर किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कुड एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद जैसा कि हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो यहाँ केवल कुड आपका क्या है, एक सहायक क्रिया है, और है जो है ये हैव के बाद, जैसे कुड के बाद आपको लिखना है, कुड के बाद आपको हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। और पास्ट परफेक्ट क्या कहता है, पास्ट परफेक्ट कहता है हमको B3 चाहिए, और कुड है कहता है हमको B फर्स्ट चाहिए। तो इसलिए कुड को हैव एक वर्ब दिया जाता है। हैव का कोई अर्थ नहीं, हैव का बहुत अर्थ होता है, तो यहाँ हैव का कुछ अर्थ नहीं है। और यहाँ जो है इसलिए अब जैसे कुड के बाद हैव लिख दिए, ये फर्स्ट मिल गया, अब इसके बाद चाहे 4 लिखो चाहे 5 लिखो, कोई फॉर्म लिखो, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कुड के बाद हैव जो है ये वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, बट इसका यहाँ कोई अर्थ नहीं है। इसको आप क्या करोगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो हेड बाहर करोगे, और हेड के स्थान पर अर्थात राम के बाद जैसे हेड लिखे बाहर और राम लिखे, इसके बाद नाट लिख दोगे, अर्थात जहाँ हेड रहता था वहीं नाट। दूसरे में अगर लिखोगे कुड और राम, फिर नाट लिख करके हैव लिख करके पूरी बात को लिख दिया जाता है क्वेश्चन। अब इसमें एक अपवाद है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि अगर वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस की हो, वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस की हो, जैसे वाक्य लिखा हो वह 9 बजे विद्यालय गया था, एक वाक्य है। अगला लिखा हो कि वह 9 बजे विद्यालय गया है। एक आपका है प्रेजेंट परफेक्ट और एक आपका है पास्ट परफेक्ट। एक पास्ट परफेक्ट है और एक प्रेजेंट परफेक्ट है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसको जो है डायरेक्ट नरेशन में ऐसी वाक्य आपको कई बार मिलेंगे जिसमें परिवर्तन ही नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट की वाक्य रहती है, पास्ट परफेक्ट नहीं चेंज होता है। उसका रीजन यही है कि इस वाक्य में ये पास्ट परफेक्ट दोनों, एक पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और इस वाक्य में क्या एक समय सूचक तक दिया है। अब देख रहे होंगे ना, देखने दिया है 9 बजे विद्यालय गया था। अब ये 9 बजे जो है एक, अगर अब इसका एक पहचान होता है कि जब कोई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस की हो और उस वाक्य में डिफिनिट टाइम, कोई निश्चित समय सूचक शब्द हो, तो उस वाक्य का अनुवाद ना पास्ट परफेक्ट में किया जाता है ना प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। या किसका जाता है, किसमें, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की वाक्य की हो या प्रेजेंट परफेक्ट की वाक्य हो, तो उसका अनुवाद किसमें किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। गलती हो गया तो थोड़ा सा, उसमें किसमें किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अर्थात ये दोनों वाक्य आप किसमें जाओगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मतलब ना प्रेजेंट परफेक्ट में होगा ना पास्ट परफेक्ट में होगा किसमें, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट, दोनों वाक्य का, इन दोनों वाक्यों का अनुवाद जो है एक ही होगा। वो क्या होगा कि ही लिखेंगे और ही वेंट टू स्कूल एट 9 o'clock। 9 o'clock, ही वेंट टू स्कूल एट 9 o'clock। इसका अनुवाद हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। इसीलिए डायरेक्ट नरेशन में कभी कभी आपको मिला होगा कि इस प्रकार का वाक्य रहता है, उसको पास्ट परफेक्ट बदल देते हैं, आपका नंबर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपका याद ध्यान रखिएगा, अगर उसमें डिफिनिट टाइम है
तो उसका अनुवाद कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी नहीं होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अभी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है 2 वाक्य मिलेंगे और दोनों वाक्य या तो आपका के पहले या से पहले, के पहले से या से पहले, या के बाद या से बाद, के पहले या से पहले या के बाद या से बाद से जुड़ा रहता है। दोनों वाक्य जो होते हैं वो इन वर्डों से जुड़े रहते हैं। जैसे वाक्य लिखा हो राम ठीक, उसके आने के पहले, उसके आने के पहले मैं विद्यालय चला गया था। उसके आने के पहले मैं विद्यालय चला गया था। दूसरा आपका वाक्य रहेगा कि उसके आने के बाद मैं विद्यालय गया था। मैं विद्यालय गया था मतलब उसके आने के पहले मैं विद्यालय चला गया था या उसके आने के बाद में विद्यालय चला गया था या गया था। देखिए इसमें एक वाक्य ये है और एक वाक्य है, इसमें एक वाक्य है और एक वाक्य है और एक जो है अदर वर्ड है के बाद या के पहले या से बाद से पहले रहेगा। ये जो है इनसे क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो इसका अनुवाद जो है हम किस तरह से करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं इसको। पहले हम जो है के बाद वाले वाक्य को छोड़ करके सबसे पहले के पहले, उसके आने के पहले, सबसे पहले हम लोग के पहले वाले वाक्य को जो देखेंगे। हाँ, इसको हम अनुवाद करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सी क्रिया पहले पूर्ण हो रही है। जो क्रिया पहले पूर्ण होगी उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो क्रिया बाद में पूर्ण होगी उसको पास्ट इनफिनिट टेंस में पूरा कर मतलब अनुवाद करते हैं। अब हम इसे पढ़ेंगे और आप खुद देखिए ये इस वाक्य में कौन क्रिया पहले पूर्ण हो रही है। उसके आने के पहले मैं विद्यालय चला गया था। उसके आने के पहले मैं विद्यालय चला गया था, 2 बार हो गया। अब समझ में आ गया होगा कि कौन क्रिया पहले पूर्ण हो रही है। आने के पहले अर्थात आया, पहले आया और उसके पहले हम क्या किए, हम विद्यालय पहुंच चुके थे। मतलब जब वो मेरे घर आया होगा तब क्या किए थे, विद्यालय चल चुके थे या जा चुके थे। तो अर्थात ये जो है क्रिया पहले हो रही है और क्रिया बाद। पहले गए तब आया, पहले गए तब आया, तो पहले ये हुआ तब ये हुआ। तो इसका अनुवाद किसमें करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये क्रिया बाद में हो रही है तो इसका अनुवाद होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और के पहले के लिए क्या लिखा जाता है, बिफोर लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, बिफोर। अनुवाद हमेशा पीछे से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अर्थात अनुवाद हमेशा पीछे से पहले नंबर पे आपका ये किया जाएगा, ये वाक्य, इसके बाद के पहले के लिए बिफोर, फिर इस वाक्य का अनुवाद करेंगे। जैसे वाक्य का अनुवाद देख लेंगे, लिखेंगे कि मैं विद्यालय चला गया था तो लिखेंगे आई हैड गॉन टू स्कूल। आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर। आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर। इसके बाद लिखेंगे उसके आने के पहले। अब याद रखिएगा यदि ने वाली क्रिया का कर्ता मेरे, हमारे, उसके, उनके, तुम्हारे,
मेरे रहेगा तो आई लिखोगे, हमारे रहेगा तो वी लिखोगे, उसके लिखे रहेगा तो ही या सी लिखोगे, जैसा आपका वाक्य रहेगा उस अनुसार। और दे उनके रहेगा तो दे लिखोगे, तुम्हारे रहेगा तो क्या लिखोगे, यू लिखोगे। तो क्या है, उसके है। और आने के पहले विद्यालय चला गया था तो आपका ये फीमेल बता रहा तो सॉरी मेल बता रहा तो लिखोगे ही, तो लिखोगे ही। और ही ये पास्ट रिपीटेड करने वाली क्रिया का कौन सा फॉर्म, सेकंड। ही कम का सेकंड फॉर्म होता है के। आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई ही केम। इसका अनुवाद पहले, फिर बिफोर, फिर इसके पहले, इसके बाद इस वाक्य का अनुवाद करेंगे। कभी कभी देखेंगे कि जो ने वाली क्रिया होती है उसका कर्ता ही नहीं रहता है। जैसे लिखा हो, खाना खाने के पहले, खाना खाने के पहले राम सो गया था, राम सो गया था। तो खाना खाने के पहले क्या हुआ, राम सो गया था। देखिए इस तरह रहेगा, या लिखा रहेगा राम खाना खाने के पहले सो गया था। राम खाना खाने के पहले सो गया था, या खाना खाने के पहले राम सो गया था। अब देखेंगे इन दोनों वाक्यों में क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्ता कौन है, एक ही होगा, क्योंकि राम जो है खाना खा रहा है और राम क्या कह रहा है, राम सो भी रहा है। खाना खाने के पहले राम सो गया था और राम खाना खाने के पहले सो गया था। अब जब इस वाक्य का अनुवाद करेंगे, पहले इस वाक्य का अनुवाद कर लोगे, लिखोगे राम सो गया था, राम सेलेप्ट, राम हैड सेलेप्ट, पास्ट परफेक्ट में राम हैड सेलेप्ट, राम सो गया था। इसके बाद बिफोर लिखोगे, बिफोर के बाद देखिए ये कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन है। अगर कंजक्शन है तो इसके बाद एक वाक्य होना चाहिए। अगर प्रीपोजिशन है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा कर लिख दो। जैसे इसका दोनों बात होगा कि खाना खाने के पहले तो बिफोर ईटिंग फूड, एक हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा कि राम हैड स्लेप्ट बिफोर, बिफोर पर लिखोगे इसी जो आपका यहाँ करता रहेगा उसका सर्वनाम सूचक कर्ता लिखोगे, क्योंकि दोनों का कर्ता एक है। तो राम दो बार लिखोगे नहीं, यहाँ लिखोगे ही, और सेकेंड फॉर्म हो जाएगा ईट का हो जाएगा एट फूड। तो आपका हो जाएगी ये पास्ट इंपॉर्टेंस हो गया। और अगर ये इसको प्रीपोजिशन मान ले रहे हैं तो क्रिया का फोर्थ रूप लिख सकते हैं। मतलब चाहे इस तरह लिखोगे तब भी सही है, इस तरह लिखोगे तब भी सही है। अगर देखा जाएगा, अगर इस तरह लिखा है तो आपका बिफोर प्रीपोजिशन हो जाएगा, और इस तरह अगर लिखा गया तो बिफोर आपका क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। कभी कभी इसमें जो है समय सूचक शब्द आ जाता है। जैसे देखिएगा, सुबह 4 बजे के पहले, सुबह 4 बजे के पहले सुबह 4 बजे के पहले गाड़ी आ चुकी थी। सुबह 4 बजे के पहले गाड़ी आ चुकी थी। तो इसका जो अनुवाद करेंगे, पहले इस वाक्य का अनुवाद करेंगे, गाड़ी आ चुकी थी तो लिखेंगे द ट्रेन हैड अराइव्ड, द ट्रेन हैड अराइव्ड, गाड़ी आ चुकी थी। बिफोर हो जाएगा। इस वाक्य जो है, इसको जो है दो तरह से लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं, इसके बाद टाइम डायरेक्ट लिख सकते हैं। चाहे 2 बजे के पहले, 2 घंटे के पहले तो लिख देंगे 2 आवर्स, 4 o'clock ऐसे लिख देंगे। तो एक लिख देंगे इसको 4 बजे, सुबह कितने बजे, सुबह 4 बजे, तो लिखेंगे बिफोर 4 AM लिख दो, बिफोर 4 AM लिख दो, एक हो जाएगा। और दूसरा आपका है
कि बिफोर के बाद क्या करेंगे, अगर टाइम सूचक शब्द निश्चित होगा तो इट वाज प्लस टाइम लिख देंगे, अगर टाइम अनिश्चित होगा तो इट पास्ड टाइम लिख देंगे। अब यहां लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, बिफोर इट वाज, शॉर्ट रहेगा, इट वाज 4 AM। बाद वाला वाक्य देखेंगे तो इसमें उसका अपोजिट होगा, अनुवाद पहले 1 2 3 इसी तरह करेंगे, लेकिन जो क्रिया पहले पूर्ण होगी उसका अनुवाद किसमें, पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में पूर्ण होगी उसका अनुवाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। पढ़िए इसको। उसके आने के बाद मैं विद्यालय गया था, तो विद्यालय कब गए, जब वो आ गया, अर्थात पहले ये क्रिया हो रही तो इसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, और बाद में ये क्रिया हो रही तो इसका अनुवाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। अनुवाद करेंगे तो हो जाएगा, आई वेंट टू स्कूल आफ्टर, उसके अंग्रेजी ही हैड कम, एक हो गया। दूसरा देखिए, इसमें कभी कभी कर्ता गायब रहेगा, जैसे वाक्य आपका अभी बताए थे कि पहले में, उसी तरह इसमें रहेगा, खाने के बाद मैं सोया था, खाना खाने के बाद मैं सोया था, या यहाँ रहेगा मैं खाना खाने के बाद सोया था, खाना खाने के बाद मैं सोया था, या मैं खाना खाने के बाद सोया था। अनुवाद इसका होगा, इसको पर लिखेंगे कि आई पास्ट इंडिफिनिट में होगा अनुवाद ये, तो आई स्लेप्ट के बाद की जो होगी आफ्टर, खाने के बाद आई आपका कर्ता हो जाएगा पुनः, आई हैड ईटन फूड, एक हो गया। दूसरा लिख सकते हैं, आई स्लेप्ट आफ्टर, इसको जो है क्या मान लेंगे, यहाँ कंजक्शन या प्रीपोजिशन मान लेंगे तो हो जाएगा ईटिंग फूड। इसमें अगर मान लीजिए समय सूचक शब्द आ जाएगा, जैसे 2 बजे के पहले वह यहाँ आया था, तो 2 बजे पहले वह यहाँ आया था तो लिखेंगे ही केम हेयर, वह यहाँ आया था। देखिएगा 2 बजे नहीं रहेगा, यहाँ पढ़ रहे हैं क्या, के बाद वाली बात पढ़ रहे हैं, तो यहाँ 2 बजे के बाद रहेगा, तो लिखेंगे ही केम हेयर। आफ्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आफ्टर लिखेंगे, 8 लिखेंगे 2 बजे, ऐसे लिख देंगे आफ्टर 2 o'clock, ये हो जाएगा। और दूसरा आपका हो जाएगा ही केम हेयर आफ्टर, आफ्टर के बाद लिखेंगे इट लिख देंगे, हैड लिख देंगे, पास्ट लिख देंगे, इट हैड पास्ट नहीं। अगर ये यहाँ अगर निश्चित समय सूचक शब्द रहेगा तो क्या लिखेंगे, इट हैड बीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट हैड बीन, और उसके बाद समय लिख देंगे 2 o'clock। और अगर अनिश्चित रहेगा तो क्या लिखेंगे, इट हैड पास्ट प्लस टाइम लिख देंगे। जैसे लिखा हो 2 घंटे के बाद मैं यहाँ आया था, तो आई ही केम हेयर आफ्टर इट हैड पास्ड 2 hours। ठीक, इस तरह जो है इसका अनुवाद हो जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया जरूर इसे शेयर करें और लाइक